बिना मैदा, बिना चीनी और बिना अंडे के हम बना के तैयार करेंगे शानदार सी प्लम केक को, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और आज इसे हम बिना अवन के बना के तैयार करने वाले हैं, मतलब इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे ताकि हर कोई बना करके इसे तैयार कर सके। आज इसे हम घंटों भिगो करके, मतलब कि अल्कोहल में या फिर जूस में इसे घंटों नहीं भिगो करके रखने वाले हैं, बल्कि इसे झटपट बना के इंस्टेंट बना करके तैयार करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस प्लम केक को मैंने कैसे बना करके तैयार किया। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्रिसमस वाली प्लम केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही शानदार बनती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस प्लम केक को मैंने कैसे बनाया। तो इस इंस्टेंट प्लम केक को हमें घंटों भिगो के रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये झटपट बन कर के तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके लिए आप ऑरेंज जूस या फिर इस तरीके से एप्पल जूस ले लीजिए। टेट्रा पैक वाले जूस का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। साथ में बेरीज़ ऐड कर सकते हैं, साथ में आप नट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रैनबेरीज़ और साथ में चेरीज़ ले लिए हैं, साथ में थोड़े से नट्स ले लिए हैं, जैसे काजू, किशमिश और बादाम ले लिए हैं। मुझे पर्सनली ये सीड्स बेहद पसंद है, तो मैं यहाँ पे सीड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी चाहें तो सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे सीड्स डालने से ये बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी भी लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने सीड्स भी ऐड कर दिए। अब इसे कुछ मिनट के लिए हम ढक कर के साइड में छोड़ देंगे, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक चलिए हम इसके लिए वेट इंग्रेडिएंट्स बना करके तैयार कर लेते हैं। तो वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने दही। तो ये लगभग 50 ग्राम के करीब दही है। तो ये मैंने दही ले लिया। अब दही के साथ यहाँ पे फैट ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैनोला ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्टेड घी ऐड करें और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए, मतलब दही और जो फैट है वो अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं इसे हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जैगरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने जैगरी ऐड कर दिए हैं। जैगरी को इसमें मिक्स कर दूंगी। अगर आप चाहें तो जैगरी को कैरेमलाइज करके भी मिक्स कर सकते हैं, मतलब उसे पानी में डाल करके 5 से 7 मिनट कुक कर ले। इससे जो जैगरी है वो अच्छे से मेल्टेड हो जाती है और उसे इसमें आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से डायरेक्ट ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिल गई है। तो वेट इंग्रेडिएंट्स बन के तैयार हो चुका है। चलिए अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने मैदे का यूज़ नहीं किया है। आज हम आटे का प्लम केक बना करके तैयार करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। तो ये लगभग 250 ग्राम के करीब गेहूं का आटा लिया है मैंने। इसे अच्छे से सीव कर लेना है, छान लेना है। इससे हमारे जो केक हैं वो बिल्कुल जालीदार बन करके तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब आटा ले लिया। अब कुछ मसाले यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं प्लम केक के अंदर, जो कि कंपलसरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया है जिंजर पाउडर। तो लगभग ½ टीस्पून के करीब जिंजर पाउडर ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करिए सिनेमन पाउडर, मतलब कि दालचीनी का पाउडर ऐड किया मैंने ½ टीस्पून के करीब। ½ टीस्पून के करीब ही जायफल का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच के करीब कोको पाउडर ऐड किया है। आप डार्क या फिर लाइट कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं। वे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब आप बिल्कुल इंडियन फ्लेवर चाहते हैं तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लगभग 1 टीस्पून के करीब। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके सीव कर लें। आप चाहें तो 1 से 2 बार इसे सीव कर लें, ताकि आपकी जो केक है वो बिल्कुल जालीदार बन करके तैयार हो। तो इसे 2 से 3 बार अच्छे से सीव कर लीजिए और सीव करने के बाद आपको आपका ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिल जाएगा। तो ये आपकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, जो सारी चीज़ें मिल चुकी है। अब इससे हम केक बना करके तैयार करेंगे। और हाँ, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से सीव करने के बाद इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दे, अगर आपने ऑयल ऐड किया है तो। अगर आपने मेल्टेड बटर ऐड किया है तो आप नमक को स्किप भी कर सकते हैं। सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को हम इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर बारी बारी से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स को सोक किया था जूस के अंदर, उसे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने सोक किए हुए बेरीज और नट्स और सीड्स जो हमने
सोक किए थे उसे इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड कर दीजिए जो हमने 3 चीज़ों का मिक्सचर बना कर के तैयार किया था। जैगरी, ऑयल और फिर कर्ड वाला जो मिक्सचर हमने बना के तैयार रखा था उसे मिक्स करेंगे। अब इन सारे चीज़ों को हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है कट एंड फोल्ड मेथड से। तो कट एंड फोल्ड मेथड से इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब दूध भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्लम केक का बैटर जो होता है वो थोड़ा थिक होता है, बिल्कुल इस तरीके का। तो आप इसे इसी तरीके से रहने दें। अगर आपको रनी कंसिस्टेंसी की चाहिए तो आप 1 से 2 चम्मच के करीब यहाँ पे दूध ऐड कर सकते हैं। अब आप कोई भी केक टिन ले लीजिए। मैंने इस तरीके से हार्ट शेप का केक टिन लिया है। आप चाहें तो राउंड शेप का केक टिन भी ले सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ करें। तो इस तरीके से मैंने हार्ट शेप का केक टिन ले लिया। उसके अंदर ये सारे बैटर को हम फिल कर देंगे इस तरीके से। साथ में नीचे लाइनिंग लगाना बिल्कुल ना भूलें, इससे निकालना आसान हो जाता है आपके केक को बाहर। तो इस तरीके से केक टिन के अंदर सारे बैटर को अच्छे से फिल कर दीजिए। ये मैंने फिल कर दिया है। तो इस तरीके से फिल कर देना है और इसे अच्छे से टैप कर लीजिए। अच्छे से इसे फैला लीजिए और उसे अच्छे से 2 से 3 बार इसे टैप कर लें ताकि अंदर गैप्स ना हो। तो इसे 2 से 3 बार हिला करके टैप करना बेहद ज़रूरी है। अब इसे टैप कर लीजिए। अब जब आप बैटर बना रहे हो, अगर आप अवन में बना रहे हो तो अवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई को भी 10 मिनट के लिए कुकटॉप के ऊपर रख दीजिए हाई फ्लेम पे, ताकि आपकी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए। ऊपर से इसे अपने नट्स और ड्राई फ्रूट्स या फिर जो भी आपने सीड्स यूज़ किए हैं उससे अच्छे से गार्निश कर दीजिए, जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में बहुत शानदार लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने चेरीज़, बेरीज़ और साथ में मैंने जो भी क्रैनबेरी लिया है, नट्स लिए हैं, उससे इसे अच्छे से गार्निश कर दिया। ऊपर से इसमें टूटी फ्रूटी डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे ये देखने में बहुत ज़्यादा शानदार लगती है। तो मैंने इस तरीके से ऊपर से टूटी फ्रूटी ऐड कर दिया है। कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। मैं आज कढ़ाई में बता रही हूँ ताकि किसी के लिए भी बनाना आसान हो जाए। प्री हीटेड कढ़ाई के अंदर इसे कवर करके ढक करके 40 to 45 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से कुक करेंगे। मतलब स्टार्टिंग के 5 मिनट इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, उसके बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 to 45 मिनट्स के लिए कुक करिए। और उसके बाद इसमें टूथपिक इंसर्ट करके देखिए। इस तरीके से टूथपिक को आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर आपकी टूथपिक क्लीन आ रही है मतलब आपका केक जो है वो परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। तो केक के हमेशा मिडिल में टूथपिक को इंसर्ट कीजिए, क्योंकि मिडिल में कुक होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। अगर आप मिडिल में टूथपिक को इंसर्ट करते हैं और आपका टूथपिक क्लीन आ रहा है मतलब आपका केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका है। इसे अब अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए और उसके बाद ही इसे डीमोल्ड करें। तो 15 से 20 मिनट के बाद इसे डीमोल्ड करने का सबसे आसान तरीका है, इसे आप प्लेट के ऊपर टर्न कर लीजिए और उसे टैप करके आप बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए हमारी शानदार सी फुली प्लम केक बन करके तैयार हो चुकी है, जो खाने में बहुत ही शानदार लगती है। और इसे हमने बिना चीनी के बना के तैयार किया है। तो आप चाहें तो इसे गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। इसे लंबे समय तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बनती है और बिना मैदे के हमने बना करके तैयार किया है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरीके से इस क्रिसमस आप भी प्लम केक घर पे बना करके तैयार कीजिए और उसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप इंजॉय कीजिए। चलिए इसे हम कट करके भी आपको दिखाते हैं। चलिए मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कितनी स्पॉन्जी और जालीदार बन के तैयार हुई है। तो सबसे पहले इसे डीमोल्ड कर लीजिए। इसके नीचे से हमने जो लाइनिंग लगाई थी उसे आप रिमूव कर लें और उसके बाद इसे कट कर लें। तो देखिए कितनी आसानी से निकल गई और हमारी जो टिन है वो कितनी क्लीन आई है। मतलब हमारा केक जो है बिल्कुल परफेक्ट जालीदार और स्पॉन्जी बन करके तैयार हुआ है। इसे कट करते हैं तो ये देखिए कितनी जालीदार, कितनी स्पॉन्जी और कितनी मॉइस्चर वाली ये बन कर के तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। तो इस तरीके से इस क्रिसमस आप भी घर पे प्लम केक बनाइए और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और रोज़ ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।